नीना एक छोटे से शहर की पढ़ी लिखी, महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिसने अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उसकी माँ, माया एक बेहद समझदार और व्यवहारिक सोच वाली महिला थी। माया की एक खास बात थी कि वो हमेशा अपनी बेटी को आत्मनिर्भर और समझदार बनाना चाहती थी, ताकि वो अपने जीवन के बड़े फैसले खुद कर सके। नीना की उम्र बढ़ रही थी और आसपास के रिश्तेदार उसकी शादी की बात छेड़ने लगे थे। लेकिन माया की सोच कुछ अलग थी। एक दिन माया ने नीना से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम 100 मर्दों से मिलो, उनसे बातें करो और उन्हें जानने की कोशिश करो। नीना को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपनी माँ से हैरानी से पूछा, 100 मर्द? क्यों? माया ने जवाब दिया, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला शादी है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी एक से शादी करने से पहले ये सोचो कि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था। ये मुलाकातें तुम्हें समझने में मदद करेगी कि क्या चीज़ें तुम्हारे लिए सही हैं और क्या नहीं। और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो बता देना। नीना को पहले तो इस बात पर हंसी आई, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि उसकी माँ उसे जीवन के बारे में एक गहरी सीख दे रही है। पहला मर्द जिससे नीना मिली एक लेखक था। वह शांत और गहरे विचारों में खोया रहता था। उनकी बातें नीना को पसंद आईं, पर उसकी एकरसता नीना को उबाऊ लगी। दूसरा मर्द एक बिजनेसमैन था। वो काम में इतना व्यस्त था कि नीना के पास बैठने का भी समय नहीं निकाल सका। तीसरा मर्द एक फोटोग्राफर था। उसकी जिंदगी के प्रति नजरिया बेहद रंगीन था। वह नीना को अलग अलग जगहों पर ले गया, पर उसकी बातें नीना को खोखली लगीं। हर मुलाकात के साथ नीना को नए नए अनुभव मिले। कुछ मुलाकातें मजेदार रहीं, कुछ उबाऊ और कुछ तो बेहद असहज। लेकिन इस सफर में नीना ने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। 99वीं मुलाकात के बाद नीना थक चुकी थी। उसे लगा कि शायद अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे पूरी तरह समझ सके। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं 99 मर्दों से मिल चुकी हूँ, लेकिन मैं अब और नहीं मिलना चाहती। माया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी सीखें अनुभव से ही मिलती हैं। अंतिम मुलाकात में नीना की मुलाकात एक साधारण व्यक्ति से हुई। वह न तो कोई बड़ा बिजनेसमैन था, न कोई कलाकार, न लेखक। वह एक स्कूल में शिक्षक था। उसकी बातें साधारण थीं, पर उनमें सच्चाई थी। वह नीना को खुद की तरह समझने लगा। नीना ने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष कभी कभी सबसे साधारण चीजों में छिपा होता है। वो व्यक्ति उसे किसी भी और से अलग नहीं लगा, पर उसकी सादगी ने नीना के दिल को छू लिया। अंत में नीना को समझ आ गया कि उसकी माँ का ये पूरा अनुभव उसे ये सिखाने के लिए था कि वो खुद को समझे और सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास हासिल करे।